मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे मुंबई में सीएम एकनाथ शिंदे से मिलने पहुंचे। इससे पहले बुधवार को देर रात राज ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की थी। आपको बता दें, एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे ने अपनी पार्टी नेताओं के अपने घर पर ही बैठक बुलाई थी। अमित शाह से दिल्ली में मुलाकात के बाद राज ठाकरे की सीएम एकनाथ शिंदे से मुलाकात अहम मानी जा रही है और संकेत भी आप समझ रहे होंगे। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी उस मुलाकात में मौजूद थे। महायुति से राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस को लेकर महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। इस बैठक में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और मनसे प्रमुख राज ठाकरे मौजूद रहे हैं। ये मीटिंग मुंबई में हो रही है और इस मीटिंग के लिए राज ठाकरे ने अपने घर पर अपने नेताओं के साथ पहले भी मीटिंग जो कर रहे थे उसे छोड़कर इस मीटिंग में गए हैं। या यूं कहें कि पहले अपने घर बैठक की और बाद में उसके बाद इन लोगों से मुलाकात करने का सोचा है। इस बैठक में राज ठाकरे की एमएनएस कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इस पर चर्चा हुई है। जानकारी के मुताबिक राज ठाकरे ने 2 सीटों की मांग की है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी 1 सीट देना चाहती है। बीजेपी की तरफ से ऑप्शन दिया गया है कि अगर राज ठाकरे की पार्टी लोकसभा में उम्मीदवार नहीं उतारती है तो महायुति को सपोर्ट नहीं करती तो एमएनएस को विधानसभा में ज्यादा सीटें दी जा सकती हैं और एमएलसी भी दिया जा सकता है। अब देखना यह है कि बीजेपी या शिवसेना आखिर कौन अपनी सीट राज ठाकरे को देता है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे की हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई। राजनीतिक गलियारों में सियासी बाजार गर्म हो गया। कहा यह गया कि बहुत जल्दी एनडीए के छाते के साथ दिखाई पड़ेंगे। राज ठाकरे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि अमित शाह और ठाकरे के बीच बातचीत सकारात्मक रही है, पॉजिटिव रही है। अगले कुछ दिनों में तस्वीर थोड़ी और साफ हो जाएगी। आपको बता दें, एमएनएस और एनडीए के संभावित गठबंधन महाराष्ट्र के राजनीतिक परिदृश्य में काफी असर डाल रहा है। एनडीए में शामिल होने के ठाकरे के फैसले से मराठी वोट बैंक में बदलाव हो सकता है, जो परंपरागत रूप से शिवसेना का गढ़ रहा है। ये कदम संभावित रूप से राज्य में मौजूदा राजनीतिक समीकरणों को बिगाड़ सकता है। ये भी कहा जा रहा है कि अगर राज ठाकरे एनडीए में शामिल होते हैं तो इससे बीजेपी को काफी फायदा हो सकता है और ये उद्धव ठाकरे के लिए एक बड़ी काट होगी। ऐसे में राज ठाकरे क्या फैसला लेते हैं, इस पर सबकी निगाहें टिकी हैं। हालांकि अभी भले ही राज ठाकरे का झुकाव एनडीए की तरफ ज्यादा हो, लेकिन इसके बावजूद राज ठाकरे को महाविकास अघाड़ी भी अपने पाले में आने का न्योता दे चुकी है। दरअसल एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार के पोते और विधायक रोहित पवार लगातार महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों का दौरा कर रहे हैं। राज ठाकरे को रोहित पवार ने महाविकास अघाड़ी का साथ देने का खुला न्योता दिया है और विनती की है, उनसे निवेदन किया है कि महाराष्ट्र धर्म और महाराष्ट्र हित के लिए वो महाविकास अघाड़ी के साथ हैं, बीजेपी के साथ ना चाहे। एनसीपी शरद पवार गुट के नेता सुप्रिया सुले ने भी कहा है कि INDIA गठबंधन में राज ठाकरे आना चाहते हैं तो उनका मोस्ट वेलकम है। राज ठाकरे के दिल्ली दौरे को लेकर एनसीपी ने सोशल मीडिया पर कटाक्ष किया और कहा कि रेल इंजन की दोहरी भूमिका आखिरकार स्पष्ट हो गई। इस मौके को सत्ता की लाचारी कहें या ईडी की जांच से बचने की एहतियात, लेकिन यहाँ पर समझना जरूरी है कि आखिर राज ठाकरे का साथ दोनों ही खेमों को क्यों आ रहा है। आपको बता दें कि सूत्रों के मुताबिक एमएनएस ने 2 सीटें मांगी हैं और एक दक्षिण मुंबई की और एक बाहर की, जो कि गठबंधन में शायद एडजस्ट हो जाए। एमएनएस को एनडीए में दक्षिण मुंबई की सीट मिल सकती है। इसकी चर्चा एनडीए में राज ठाकरे आएंगे तो उद्धव ठाकरे को करारा जवाब देने के लिए फायर ब्रांडी नेता मिलेगा जो ठाकरे परिवार का होगा। राज ठाकरे को साथ लाने की वजह यह भी है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना को जनता से उतना सपोर्ट नहीं मिल रहा जितना बीजेपी को उम्मीद थी, ऐसा राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं और इसलिए वो चाहते हैं कि राज ठाकरे के साथ आएं। राज ठाकरे राजनीतिक रूप से भले ही बहुत मजबूती के साथ ना दिखाई पड़ते हों, लेकिन एक जो प्रेशर बनता है, एक जो वोटर्स पर मनोवैज्ञानिक के कह लीजिए कि संदेश भेजा जाता है पार्टी के जरिए, वो राज ठाकरे के जरिए बीजेपी या यूं कहें कि एनडीए गठबंधन मराठी वोटर्स को देने में कामयाब हो सकती है अगर राज ठाकरे एनडीए के छाते के नीचे जाते हैं। तो हमारे साथ देखते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल चैनल और पढ़ते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल डेली न्यूज़पेपर। आज की खबर में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।